युवा उम्र के लोग इस बात से कई बार फ्रस्ट्रेट रहते हैं, मन के भीतर झुंझलाहट भी रहती है कि हमने जॉब ज्वाइन कर ली, किंतु किसी भी ओहदे के व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो हमको बैठने के लिए जगह भी नहीं देता। बैठने के लिए जगह देता है तो 2 मिनट में ही उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि जैसे कह रहा हो कि आप यहाँ से उठकर आप चले जाएं, इससे ज़्यादा आपकी बात को हम सुन नहीं सकते। 24-25 वर्ष का व्यक्ति मार्केटिंग की एक जॉब में लगता है और एक बड़े ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन से जिसकी उम्र 45 या फिर 50 वर्ष की है मिलने जाता है तो वैसे ही असहज हो जाता है। उसके बाद में जब उसको समय नहीं मिलता तो उसको लगता है कैसे अपनी बात रखने की ओर जाऊं, कैसे इंटरेस्ट डेवलप करूं, एक सिरा तो मिले जिसके साथ में हम आगे की चर्चाओं को बढ़ा पाएं। आईटी फील्ड में भी कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट को लेकर किसी एक कंपनी के जो भी पर्सनल्स हैं उनको कन्विंस करना है। अब वहाँ पर भी वही स्थिति आ गई, वो कंपनी टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहती है किंतु आपकी उम्र को देखकर और अनुभव की स्थितियों को देखकर लगने लगता है कि इनसे क्या चर्चा करेंगे, इनसे क्या जानकारी हासिल करेंगे। व्यक्ति 70% तक अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो सामने वाला है वो वहीं पर नेगेटिव कर जाता है और आपको लगने लगता है कि हम अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। तो क्या वो सिरा है जहां से इस स्थिति को दूर किया जाए और अपनी बात को रखने की ओर जाया जाए? बुध कम्युनिकेशन की पोजीशन देते हैं, बृहस्पति ज्ञान का आधार जीवन के भीतर रखने वाले होते हैं, शुक्र प्रेजेंटेशन की अप्रोच देते हैं, सूर्यदेव आत्मविश्वास की स्थिति को रखते हैं। ये सारे ही आधार बने हुए हैं किंतु फिर भी एक शुरुआत की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति जब भी अपने जीवन के संघर्षों को सुनाता है तो वहाँ वो बहुत अधिक रुचि में होता है, बहुत अधिक एकाग्रता के साथ में होता है। जीवन कैसे बीता, कहाँ से शुरुआत की थी, कैसे आगे बढ़े, आज तक कैसे इन प्रक्रियाओं में चल रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए नेगेटिव लेवल निकल कर आए। तो जब भी आप चर्चाओं की शुरुआत किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से कर रहे हैं, 1 से 2 मिनट के लिए नॉर्मल सामान्य स्थिति के साथ में चलती हुई चर्चाएं हुई, फिर आप यदि उस व्यक्तित्व का रुख उसके संघर्ष की ओर मोड़ देते हैं कि कैसे उसने इन पोजीशंस को कॉन्कर किया, वो पूरी ही सहज भावना के साथ में अपने अनुभवों को आपके साथ बांटने की ओर चलता चला जाता है। वहाँ आपकी सुनने की रुचि उसको और गहराई से जोड़ने वाली होती है और उस गहराई के साथ जुड़ते हुए फिर वो अंततोगत्वा मन के एक निर्मल प्रवाह के साथ में होता है और फिर जो बात आप उनके सम्मुख रखना चाहते हैं, जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, जिस भी श्रेणी में रखना चाहते हैं, वो सुनी जाती है, स्वीकार की जाती है और उसके बाद में आप देखिए एक जादुई परिवर्तन आपकी बातचीत के साथ में सामने होता है। जब भी व्यक्ति ऐसे एहसास के साथ में किसी को भी लेकर चले, काफ़ी हद तक अपने लिए कम्युनिकेशन में एक सहूलियत लेकर आता है। इसको आप अगले व्यक्ति के साथ में सहजता के आधार को लेकर चलने की एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो संघर्षों की दास्तान सुनने से आप यदि शुरुआत करते हैं तो अंततः आप वहाँ अधिक संघर्ष नहीं करते, अपनी बात को आसानी से रख पाते हैं। हम भी यहाँ 29 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि में चलायमान है, सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में, तो वहीं पर श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, साथ ही साथ में बृहस्पतिवार की स्थितियां रहेंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों से आज जो जुड़ने की स्थितियां होती है उससे आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। वहीं टाइम बाउंडेड कमिटमेंट में जितनी भी पूर्ति की ओर आप जा सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ को भी क्रिएट करके रखें। आपने तय कर लिया कि 100% तौर पर ऐसी पोजीशंस को डिलीवर कर पाना संभव नहीं, किंतु 70% तक जाएं, 80% तक जाएं, ये प्रयास आप ज़रूर करें। इसी के साथ ऋण संबंधी स्थितियों में किसी भी तरीके के देने और लेने की स्थितियों से आज आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ चुनौतियाँ सामने होंगी। नए प्रोजेक्ट जहाँ पर आपने कभी भी अपने एक्सपीरियंस को नहीं बनाया अभी तक, ऐसी पोजीशन सामने आती है तो व्यक्ति घबराहट के साथ में होता है। आप ऐसी ही घबराहटों से भी स्वयं को दूर रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों से बहुत अधिक सहयोग की आशा और अपेक्षा यहाँ आप रखने वाले नहीं हो, तो वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में चलते हुए शारीरिक स्थितियों का भी बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल फटीग यहाँ पर आपको सताने वाली नहीं रहे। गृहस्थ का सहयोग दोपहर के बाद में आपको मानसिक
दृढ़ता देने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां पर आप नई स्ट्रेटजी के साथ में चलते हुए सफलता के एक सिरे को सामने देख सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अनुशासित रहिएगा और साथ ही साथ में जो मर्यादित भाषा के साथ में कोई भी व्यक्ति आपके सम्मुख नहीं आ रहा है उसको भी टोकने की आज आवश्यकता रहेगी। कोई भी व्यक्ति लिमिट क्रॉस करने वाला नहीं हो, ये एक सिरा आप यहाँ पर बनाकर रखें। वहीं पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियां यहाँ बढ़ती चली जाएंगी। मानसिक सुख में भी यहाँ पर वृद्धि के सिरे आपके लिए उपस्थित रहने वाले हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपकी फोकस्ड अप्रोच लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज हो गया, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो गया, नवाचार के साथ में कोई भी शुरुआत आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी खरीदान या फिर बेचान की प्रक्रियाओं की ओर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगले व्यक्ति से पूरी ही निष्ठा के साथ और एक तरह से रुचिकर आधार के साथ में बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। कई बार व्यक्ति अपने कामकाज में सोचता है ये तो रूटीन प्रोसेस है, किंतु जैसे ही ये कहे रूटीन प्रोसेस है किंतु यहीं से इंटरेस्ट लेकर आना है, तो आप देखिएगा मन के भीतर के भाव नकारात्मकता को दूर करते चले जाते हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी बातचीत को डिलीवर भी कर पाते हैं। यात्रा संबंधी स्थितियों में ये दिन फेवर्ड अप्रोच को लेकर आ रहा है, तो वहीं दांतों से संबंधित दिक्कतों से सावधान रहिएगा। शत्रु आज हावी नहीं है, आप भी किसी भी तरीके का नेगेटिव रिएक्शन देने से पूर्णतया खुद को दूर रखने वाले हों। गुरुवार के इस दिवस विशेष में आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी, जो आत्मिक आनंद के एहसास को आपके सामने रखने वाली रहेगी। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ संघर्ष सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। यानी कि जो संघर्ष कामकाज के साथ में चल रहे हैं वो ठीक है, किंतु अकारण ऐसी स्थितियां सामने निकल कर आ रही है, कोई ऐसे कामकाज का बर्डन आप पर डाला जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। स्पष्ट शब्दों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं के आत्मसम्मान को कई बार ठेस पहुंचाने वाला नहीं होता, ये एक बात। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहां पर कम होने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट का बेस बन रहा है और आपको लगता है कि यहां से एक कैलकुलेटिव फ्रेम के अंदर हम फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकते हैं, तो वहां पर भी अपनी गतिविधियों को पूरे उत्साह के साथ में आप बढ़ाने का कार्य जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ में यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि प्रबंधन संबंधी कामकाज हो या फिर तकनीक संबंधी कामकाज, जो आप इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में चल रहे हैं, उससे जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसको जीवन के प्रत्येक सिरे में आप लेकर चलने का कार्य कीजिएगा। यहीं से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या कोई भी अन्यत्र गतिविधियों के अंदर जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच मिलती है वो भी आपके लिए बढ़ोतरी को लेकर आने वाली रहेगी। आपसे यहाँ पर हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो मेडिकल संबंधी कामकाज या फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में अप्रोच बनी हुई है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट के बेस को आप आगे लेकर चलना चाहते हैं, जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल हो या फिर फूड प्रोसेसिंग, जो एक तरह से आपके लिए यहाँ पर फिनिश्ड अप्रोच का जो वर्क होता है, जहाँ से चमक दमक निकल कर आती है, उसके ऊपर कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, आप वहाँ पर बढ़ने का कार्य आसानी से करने वाले हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में मौजूद है। व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास बना रहेगा। लोगों के साथ बातचीत में सहजता अनुभव करने वाले होंगे। अनुशासन के साथ में चलते हुए कई कार्य जो लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता भी आप यहाँ सामने लेकर आ सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता बनी रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ में जो डिसीजन लंबे समय से रुके हुए थे वहां पर भी स्पष्ट वृद्धि आपके सामने निकल कर आ रही है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि मौसम जनित बीमारियों से स्वयं को सावधान रखें। एजुकेशन की लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ था जो प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ा है, अब आपको एक निर्णय की तरफ जाना है, तो यहाँ पर अपने साथ में मंथन की आवश्यकताएं बनी हुई है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य क्षेत्र या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कोई भी कार्य,
यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रेम की अप्रोच बनी हुई है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बनी हुई है, जिसको पूरे तरीके से जीवन में आप आत्मसात करके चलें। जो निर्णय इन क्षेत्रों के अंदर लेना है वहां पर आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। व्यवहारिक स्तर के ऊपर रूखेपन से आप बचिएगा। वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जो कामकाजी जीवन के लाभ जुड़े होते हैं और खुद को भी एक रिफ्रेश करने वाली अप्रोच में लेकर जाना होता है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं आप यहां पर अपनाकर चलने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि घर परिवार के साथ में वो कामकाज जुड़ा हुआ है, तो जो प्रोफेशनल बेस है और जो पर्सनल बेस है उसको सेग्रीगेट करके रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, अन्यथा दुविधाएं ऐसे क्षेत्रों के अंदर बढ़ने वाली हो सकती हैं। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज, नए प्रोडक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा सर्च करके आपको मार्केट में आना है। इन क्षेत्रों के अंदर आपकी एकाग्रता अनूठी रहेगी, तो वहीं शिव उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है, किंतु यहाँ पर भी अपने अनुभव के साथ में जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है उसको लेकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। इसी के साथ में आप ये भी गौर करें कि यहाँ जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं, एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने निकल कर आ सकते हैं, किंतु उनको स्वीकार करने में थोड़ा सा समय लगाने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। जल्दबाजी के अंदर कोई भी ऐसे निर्णय की ओर जाने से आप बचें। फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ाएं यहाँ पर, तो ही ज़्यादा बेहतरी रहेगी। किसी भी एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 दिन और रुकने के बाद आप उस ओर बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं क्षमताओं के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में भी कंटिन्यूअस अप्रोच के अंदर आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर होंगी। यानी शुरुआती स्तर पर आप कामकाज की ओर गए और ऑफिस में जो भी हायर डेजिग्नेटरीज हैं उनके द्वारा कहा गया कि आपको ये कार्य पूर्ण करके देना है, और आप पहले रिएक्टिव होते हैं, लगता है कि पूर्ण नहीं कर पाएंगे। फिर जब शाम तक लगातार उस कामकाज में जुटे रहते हैं तो अपनी क्षमताओं के साथ में भी एक नव आधार देखते हैं कि वाकई में हम ये कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं आपके जोश को दोगुना करने वाली रहेंगी। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर सहजता, मृदुभाषिता और चेहरे पर मुस्कुराहट, इन तीनों ही गुणों को आज आप लेकर चलते हैं तो नए संबंधों के द्वारा व्यापार के अंदर आप एक नया सिरा तय करने वाले हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आप जुड़े हुए हैं जो कि अभी मार्केट के अंदर आपके पास में ही उपलब्ध है, तब भी आप अपनी नैतिकता के साथ में चलें और इस समय को आप पूर्णतया ये भी समझकर चलें कि रिश्तों को डेवलप करने का इस प्रोडक्ट के माध्यम से ये समय है हमारे लिए। ये गतिविधि आपको मेजर लेवल का बेनिफिट दे सकती है। जो भी कामकाज लिक्विड आइटम्स के साथ जुड़े होते हैं वहां पर भी आपके लिए नयापन अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। गृहस्थ का सुझाव जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा को लेकर आएगा, तो वहीं आपसे निवेदन है कि आप अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर आता है, उसकी स्वीकारोक्ति अपने साथ आप जरूर बनाकर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से शाम के समय के बाद सुखद खबरें आपका इंतजार कर रही होंगी। वाणी के साथ में जो भी कामकाज जुड़े हुए हैं, अधिकार पूर्वक अपनी बात को रखने की ओर आप जरूर जाइएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर जो छोटी छोटी स्थितियां होती है या जो छोटी छोटी नेगेटिविटी कई बार खान पान की वजह से निकल कर आती है, वो रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है। आप वहाँ अत्यधिक सावधानी बरतने वाले हों। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया से आज आप एक दूरी बनाकर रखिएगा। यहाँ आपके लिए भाग्य के सहयोग में थोड़ी सी कमी है। जोखिम भरे बड़े कार्यों को टालना ही बेहतर रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे भले ही ऑफिस में या पारिवारिक स्तर के ऊपर कमिटमेंट चाह रहा है, समय चाह रहा है, किंतु आप असहज हैं, आपके पास में भी प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं है, एक बार रुकें, ना के साथ में चलें और उसके बाद में उस व्यक्ति को कहें कि हमें एक बार कैलकुलेट करने दीजिए, क्या पोजीशन के साथ में आपको हम ये अप्रोच डिलीवर कर सकते हैं या घर परिवार में ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। एक बार जब स्पष्ट हो जाए तभी आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा हितगामी है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं पर
ये आप याद रखकर चलें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश या जो लंबी अवधि के वर्षों के निवेश का आधार आप आज तय करके चलना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। 1 से 2 दिन के भीतर वो निर्णय और ज़्यादा बेहतर रहने वाले रहेंगे। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नई संभावनाएं आज आपके साथ में जुड़ती चली जाएंगी। शुरुआत से ही आप जब खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो कि लगातार नेगेटिव टॉक के साथ में चलने वाले होते हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से है। जो कामकाज का एसेंस आपके साथ में जुड़ता है वो मन को खुशियों से सरोबार करने वाला होगा। यहाँ मित्रों और भाइयों के साथ में बेहतर समय बीतेगा, जो कि व्यापारिक जीवन और कामकाजी जीवन के अंदर कुछ नए आइडियाज आपको देने वाला हो सकता है। वाणी संबंधित कामकाज यानी भले ही मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, वक्ता संबंधी श्रेणी में है, सोशल मीडिया संबंधी पोजीशन में आप यदि चेहरा बनकर काम करते हैं, तब भी यहाँ आपके लिए मान सम्मान की स्थितियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी, उसमें कमी हम नहीं देखते। पारिवारिक स्तर के ऊपर कहीं पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता किसी भी घर परिवार के व्यक्ति को हो तो वहां पर भी अपनी भूमिकाओं को श्रेष्ठता के साथ में आप लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यात्राओं के साथ में जुड़े हुए जो भी लाभ होते हैं उनको यदि आप अपनाकर आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में हैं, तब भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच लगातार बनी रहने वाली होगी। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में आप चलने वाले हो सकते हैं। वहीं धनु राशि, यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आज आपको इस दिवस विशेष में डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से मेहनत के ऊपर अधिक बल दें। किसी भी व्यक्ति विशेष से आपकी आज ऑफिस में मुलाकात होनी है जो कि एक मीटिंग की ओर आप सभी के सम्मुख आ रहा है या फिर टीम को एक तरह से चेंजेस की तरफ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। आप सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में अपनी स्थितियों को आज लेकर चलते हैं तो बेटरमेंट है। बहुत अधिक सुने, उसके बाद में निर्णायक आधार पर नपे तुले शब्दों के साथ में अपनी बात रखें। जादुई असर इस दिवस में ऐसे शब्दों का सामने होगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो भी डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस होती है उसको बहुत अच्छे से आप नोटिस करके चलिएगा। आप यदि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी किसी भी कार्य में हैं, ये याद रखिएगा कि जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं क्या वो उतनी ही निष्ठा के साथ इस क्षेत्र के अंदर हैं। यदि नहीं है तो पुनः एक बार अवलोकन करने की आवश्यकता रहेगी। जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके कार्यों को रीशफल करते हुए चलने का प्रयास आपको यहाँ पर जरूर करना चाहिए। तो वहीं पर जो भी वायु जनित विकार रहे हैं उनसे आज आप पूर्णतया सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ कम होती चली जाएंगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आपके पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस नएपन को आप स्वीकार करके चलना चाह रहे थे, आज वो सहजता के साथ में आपके लिए जुड़ता चला जाएगा। यहाँ से यात्रा संबंधी लाभ के सिरे भी बहुत बेहतरी के साथ आपके जीवन में जुड़ाव रखने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां भी बढ़ती चली जा रही है। आपसे हम एक प्रमुख निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो भी कामकाज यहाँ अपने हाथ में ले लिया है, जब तक उसकी पूर्णता नहीं होती आप वहाँ अपनी प्रेजेंस को बनाकर रखने वाले होंगे। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में जोड़कर चलें। वहीं जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आज आप डिमांड और सप्लाई का बहुत अधिक ख्याल रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हम मकर राशि के जातकों से निवेदन करना चाहते हैं कि लॉजिस्टिक संबंधी कार्य के अंदर आप यदि यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल आदि की पोजीशंस को एड ऑन करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी यहाँ गणनाओं को बहुत अच्छे से जांचना और परखना आवश्यक रहेगा। फिर ही आप स्टेप अहेड करते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट आपके लिए निकल कर आने वाला होगा। वहीं भाइयों के साथ में संबंधों में गृहस्थ की वजह से या माता पिता के साथ संबंधों में गृहस्थ की वजह से कोई भी मन मुटाव बना हुआ था, दोनों ही जगह झुक कर आप समझाइश करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर शांतिप्रद आधार को रखने वाले रहेंगे। तो वहीं कुंभ राशि, धनागमन यहाँ मध्यम दर्जे के साथ आपके लिए व्यापारिक जीवन में बढ़ रहा है। तो वहीं पारिवारिक सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ बना रहेगा। भाग्य का सहयोग होने की वजह से कोई भी जोखिम भरा कार्य
आप आगे बढ़ाने की ओर जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की गतिविधियों को अपनाकर चलें तो वहीं किसी भी व्यक्ति के साथ आपके फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे और उस बर्डन की वजह से आप लगातार प्रेशराइज हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही उसको चुकता करने की ओर आज आप ज़रूर अपने कर्मताल को बढ़ाते चले जाइएगा। यात्राएं सुखद आधार लेकर आएंगी। तो वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल लंबे समय से एक्सपेक्टेड था किंतु उसकी पूर्णता सामने नहीं निकल कर आ पाई है, ये समय वहां पर भी आपके लिए इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। क्षमताओं के आधार पर कार्यों के साथ में आप जुड़ते चले जाएं तो साथ ही साथ भूमि संबंधित कार्यों में भी आपके लिए यहाँ बेनिफिट निकल कर आने वाले रहेंगे। रिलेशन के अंदर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनाकर आप चलिएगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर संबंधों की श्रेष्ठता आपके सामने होगी। यहाँ इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करके चलें कि किसी भी रिलेशन को घर परिवार के सामने रखना है, ये समय श्रेयस्कर है। किसी भी डील को फाइनलाइज करने की तरफ जाना है तो वहाँ पर भी दोपहर के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि और वहीं जो एकाग्रता के साथ में धैर्य का रूपक बना रहना चाहिए वो भी भीतर तक बहुत गहराई से यहाँ आपके लिए बना रहने वाला रहेगा। बृहस्पति प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि खान पान पर आप आज नियंत्रण ज़रूर रखने वाले रहें और वहीं पर जो घर परिवार के साथ जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती है उनको भी भरपूर तरीके से निभाते हुए आप बढ़ते चले जाइएगा। तो ये था 29 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।